हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। तो देखिए, हम लोग एक ही वीडियो में इन चारों टॉपिक को कवर करेंगे। हम लोग एक एक करके पहले जोड़ से स्टार्ट करेंगे, फिर घटाना, फिर गुणा एवं भाग सीखेंगे। तो देखिए, हमें सबसे पहले इस दशमलव के जोड़ को बनाना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब भी जोड़ बनाते हैं तो हम लोग दाहिनी ओर के अंकों को जोड़ना स्टार्ट करते हैं और इधर से जोड़ते हुए लास्ट तक के अंकों को हम लोग जोड़ते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमें 3 एवं 5 को जोड़ना है, यानी कि इधर से शुरू करेंगे। तो 3 और 5 का जो जोगफल होता है, यानी कि एडिशन होता है, वो 8 होता है। इसी प्रकार फिर देखिए, नॉर्मल जोड़ में क्या होता है, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका भी रिजल्ट आएगा, सो 8 ही आएगा। अब इस दशमलव को हम लोग को इग्नोर करना है, इसे अभी ध्यान नहीं देना है इसको। अब देखिए, यहाँ दशमलव है तो दशमलव को आप अभी ध्यान नहीं दीजिए, अब इसको छोड़ दीजिए। आप आगे बढ़िए और जोड़ बनाइए। अब देखिए, यहाँ 5 और 2 को जोड़ना है, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो हमें पता है इसका रिजल्ट 7 आएगा। इसी प्रकार इसके बाद के अंकों को जोड़ेंगे तो 3 और 9 को जोड़ना है, तो 3 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें 12 रिजल्ट आएगा। अब सवाल है कि हम लोग दशमलव कहाँ बैठाएंगे, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, इसमें दशमलव बैठाना पड़ता है। तो देखिए, दशमलव कहाँ बैठाएंगे, ऊपर की संख्याओं में देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ 1 और 2 यानी कि 2 अंक हैं। और नीचे की संख्या में देखिए, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ भी 1 और 2 यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो हम लोग 2 अंक के बाद यहाँ इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे, 2 अंक यानी कि 1 और 2। 2 अंक के बाद यहाँ हम लोग दशमलव बैठाएंगे। ये होता है जोड़ने का तरीका, दशमलव का जोड़ बनाने का तरीका। अब अगर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट हो, यानी कि थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे, तो कैसे बनाएंगे देखिए। हम इस जोड़ को देखें, इसमें भी हमें दशमलव का जोड़ जोड़ना है। तो यहाँ कुछ नहीं है, हमें डायरेक्ट यहाँ देखिए, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 3 का 3 ही लिखना है इस प्रकार से। और यहाँ उसके बाद के अंकों को देखिए, 2 और 5 को जोड़ना है, यानी कि इसका रिजल्ट 7 आएगा। फिर से हम दशमलव को अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, 7 और 1 को जोड़ना है, तो 7 और 1 इसका रिजल्ट 8 आएगा। और फिर यहाँ 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हमें 4 का 4 ही लिखना है। अब देखिए, हमें दशमलव कहाँ बैठाना है। तो सबसे पहले ऊपर की संख्या में देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो यहाँ 1 और 2 अंक हैं। नीचे की संख्या में दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद जहाँ अधिकतम अंक हो उसे पकड़ेंगे, यानी कि ऊपर की संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं और नीचे 1 है, तो 2 अंकों को पकड़ेंगे, यानी कि हम लोग 2 अंक इधर से गिनेंगे इस रिजल्ट में, 1, 2 और 2 के बाद यहाँ दशमलव बैठाएंगे। यानी कि जहाँ अधिक बार दशमलव के बाद अंक हो, यहाँ देखिए अधिक बार दशमलव के बाद अंक है, इस दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हैं, तो 2 अंकों को गिन के यहाँ दशमलव बैठाएंगे। अगर यहाँ 3 अंक होता तो हम लोग 3 अंक को इधर से गिन के और इधर से यहाँ दशमलव बैठाते। तो ये होता है दशमलव बैठाने का तरीका। तो दशमलव का जोड़ में हमें मेनली इसी बात को ध्यान में रखना है कि हम लोग दशमलव का पोजीशन कहाँ बैठाते हैं, यानी कि दशमलव हम लोग कहाँ बैठाते हैं। अब हम लोग दशमलव का घटाव देखेंगे क्या होता है इसमें। नॉर्मल घटाव में भी जैसे होता है, इधर से हम लोग घटाना शुरू करते हैं, तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो इसका रिजल्ट हमें 3 मिलेगा। इसी प्रकार 5 में 2 घटाएंगे तो इसका भी रिजल्ट हमें 3 मिलेगा। इस दशमलव को भी छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 6 में 4 को घटाएंगे तो इसका भी रिजल्ट 2 मिलेगा। 4 में से 2, तो यहाँ भी 2 आएगा। अब दशमलव कहाँ बैठाएंगे, देखिए ऊपर की संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इधर से गिनेंगे, जैसे इधर इस मेथड में देख चुके हैं। यहाँ 1, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठाएंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों की संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसलिए यहाँ भी नीचे हम लोग इधर से गिन के 1 और 2 के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो दशमलव का निर्धारण कैसे होता है जोड़ एवं घटाव में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग दशमलव का गुना बनाएंगे और भाग बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। तो देखिए, दशमलव का गुना का क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन कर चुके हैं, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ हमें 62.5 को 3.7 से गुना करना है। तो हम लोग जानते हैं कि गुना में हम लोग इधर के अंकों से शुरू करते हैं, यानी कि पहले 7 को 5 से गुना करेंगे और फिर 7 को 2 से, इसी प्रकार ये प्रोसेस चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 7 से 5 को गुना करना है, तो इसका 7 से अगर 5 को गुना करेंगे तो हमें रिजल्ट जो आएगा सो आएगा 35, यानी कि
35। लेकिन 35 यहाँ दो अंकों की संख्या है, लेकिन हम यहाँ इसके नीचे सिर्फ एक ही अंक को लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, हम सिर्फ जो दाहिनी ओर की अंक होती है, यानी कि यहाँ दाहिनी ओर की अंक 5 है, तो इस 5 को हम लोग यहाँ लिखेंगे इसके नीचे इस प्रकार से। एंड जो शेषफल 3 बचा हुआ है उसे कैरी करेंगे, यानी कि हासिल में लिखेंगे नेक्स्ट बार के लिए, यानी कि 3 यहाँ प्लस में लिखेंगे। जब हम 7 को 2 से गुना करेंगे तब 3 को हम जोड़ लेंगे। तो चलिए पहले अब 7 को 2 से गुना करते हैं। तो 7 दूना हम जानते हैं 14 होता है, यानी कि 1 और 4। लेकिन हमें 3 जो हासिल में बचा हुआ है उसे भी जोड़ना है इसके साथ। तो यहाँ 14 प्लस 3 यानी कि 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 भी दो अंकों की संख्या है, तो हम लोग दाहिनी ओर के अंक को सिर्फ यहाँ लिखेंगे जो 7 आएगा, और इस 1 को हम हासिल के रूप में कैरी करेंगे यहाँ और प्लस का साइन देंगे। और जब 7 और 6 को गुना करेंगे तो इस 1 को भी जोड़ लेंगे। तो 7 और 6 को गुना करने पर हमें पता है, आप अगर टेबल पता है आपको 7 का तो पता होगा, 7 छक 42 होता है। अब इस 42 में हमें जो एक हासिल के रूप में यहाँ बचा हुआ था उसे भी ऐड करना है। तो 42 प्लस 1 करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट 43 आएगा। अब देखिए 43 का हम सिर्फ दाहिनी ओर के अंक को यहाँ लिखेंगे, यानी कि 3 को लिखेंगे। लेकिन गुना करने के लिए अब हमारे पास इधर कोई अंक नहीं बचा हुआ है, तो हम इस जो बचा हुआ 4 है यानी कि टोटल 43 को, यानी कि 43 को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 3 पहले लिख चुके हैं, अब सिर्फ 4 को ही यहाँ लिखेंगे। तो हम लोग 7 से गुना कर चुके हैं, अब हमें 3 से गुना करना है। तो फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे, पहले 3 को 5 से, फिर 3 को 2 से, फिर 3 को 6 से गुना करेंगे। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 5 के नीचे, यानी कि इस अंक के नीचे, शुरुआती अंक के नीचे जो पोजीशन होता है, जगह होता है, उसे यहाँ कोई अंक नहीं लिखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 3 से 5 को गुना करने पर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 15 मिलता है। तो हम लोग दाहिने साइड के अंकों को लिखते हैं, यानी कि इस 5 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए एक अंक यहाँ, इसको इस पोजीशन को छोड़ के हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, यानी कि 5 को हम लोग यहाँ लिखें। अब जो शेषफल यानी कि जो ये 1 बचा हुआ है, फिर से इसे हासिल के रूप में याद रखेंगे। तो हमें प्लस का साइन देके ध्यान रखना है कि इस 1 को हमें हासिल में रखा गया है। और उसके बाद क्या है कि 3 को हमें 2 से गुना करना है, क्योंकि 3 को 5 से गुना कर चुके हैं। तो 3 दूना हम जानते हैं कि 6 होता है। अब इस हासिल को जो बचा हुआ था उसे यहाँ ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, तो 6 1 7 हो जाएगा। तो देखिए अभी 7 यहाँ एक ही अंक है, तो इसे इस 7 का डायरेक्ट 7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 अंक अगर रहता तो एक अंक को हम लोग हासिल के रूप में लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो गुना करना है, 3 को 6 से गुना करना है। तो 3 गुना 6 हम जानते हैं कि इसका रिजल्ट जो आता है सो 18 आता है। तो देखिए 18 में 2 अंक हैं, तो हम लोग 8 पहले यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 3 को किसी और अंक से इधर गुना नहीं करना है, तो इस टोटल 18 को यहाँ लिखेंगे, यानी कि 8 लिख चुके हैं। अब इस 1 को भी लिख देंगे। अब ये 3 से भी गुना कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग आमने सामने के अंकों को जोड़ते हैं, यानी कि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 5 लिखेंगे। इस प्रकार 7 और 5 को जोड़ेंगे, 3 7, ऐसे ही प्रोसेस चलता है। तो पहले जोड़ने का काम करेंगे। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट 5 का, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट 5 का 5 ही लिखेंगे। अब 7 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें इसका रिजल्ट आएगा 12, और हमें एक कैरी के रूप में लिखना है, क्योंकि एक ही अंक को यहाँ लिखा जा सकता है। तो एक प्लस का ध्यान रखेंगे हम लोग। देखिए अब हमें 3 और 7 को जोड़ना है, तो 3 और 7 का जो रिजल्ट आएगा वो 10 आएगा। अब एक जो हासिल में बचा हुआ था पिछली बार उसे भी यहाँ जोड़ना है, तो 10 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट इसका 11 मिलेगा। अब इस 11 में 2 अंक हैं, तो सिर्फ एक ही अंक को, यानी कि दाहिने साइड के अंक को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ दाहिने साइड का अंक है 1, और इस 1 को जो बचा हुआ 1 है उसे हासिल के रूप में नेक्स्ट बार के लिए रखेंगे। अब हमें नेक्स्ट बार 4 और 8 को जोड़ना है, तो 4 और 8 का जो रिजल्ट आएगा सो 12 आएगा। इस 12 में हमें जो हासिल के रूप में 1 बचा हुआ उसे भी ऐड करना है, तो 12 प्लस 1 यहाँ 13 हो जाएगा। अब इस 13 का हम लोग सिर्फ एक ही अंक, यानी कि दाहिने साइड के अंक को यहाँ लिखेंगे जो 3 है। तो हमें हासिल ग्रुप में फिर से 1 बचा हुआ है, यहाँ पे इस 1 का ध्यान रखना है। अब हमें ऊपर कोई संख्या नहीं, सिर्फ नीचे 1 है,
तो एक का हम लोग एक ही लिखेंगे, लेकिन इस एक को भी इसमें ऐड करना है, तो एक और ये हासिल वाला एक यहाँ टोटल 2 हो जाएंगे। अब देखिए ये जो दशमलव का गुना है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें इसमें दशमलव को भी बैठाना है। तो दशमलव को कैसे बैठाते हैं उसे ध्यान से समझिए। हमें ऊपर की संख्या में देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो यहाँ एक अंक है दशमलव के बाद। नीचे की संख्या में दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है जो 7 है, यानी कि यहाँ पे एक अंक है। तो एक और एक कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2। तो 2 अंक के बाद हम लोग यहाँ दशमलव बैठाएंगे, यानी कि ये गुना कंप्लीट होता है, जिसका रिजल्ट है 231.25। दशमलव कैसे बैठाते हैं हम लोग देख चुके हैं। पहले हम लोग दशमलव के बाद के अंकों को गिनते हैं, उसके बाद दोनों की संख्या को ऐड करते हैं, एक और एक 2 होता है, और इस दो की संख्या को गिनते हैं, यहाँ 2 अंकों को गिनते हैं इधर से, और फिर 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव बैठाते हैं। तो दशमलव का जोड़, घटाना और गुना कंप्लीट होता है। अब हम लोग दशमलव का भाग सीखेंगे। तो देखिए इस दशमलव के भाग में हमें 8 से भागा देना है, तो हम लोग सुविधा के लिए 8 का टेबल लिख लिए हैं ताकि हमें आसान हो। तो हमें भागा लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग नॉर्मल भागा में क्या करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं कि एक अंक में भागा लगता है या नहीं। तो इसमें भी चेक करेंगे। देखिए 8 से 3 में भागा नहीं लगेगा, क्योंकि 3 छोटी संख्या है, तो हम लोग दोनों अंकों को लगाएंगे, यानी कि 39 में भागा लगाएंगे। तो 39 में भागा लगाएंगे तो कितनी बार में लगेगा वो चेक करना है। तो देखिए अगर हम 8 का जो टेबल यानी कि पहाड़ा है उसमें चेक करते हैं, तो 40 जो है सो 39 से बड़ी है, तो 40 बार में भागा नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि इससे एक बार कम, यानी कि 32 बार में भागा जाएगा। तो ये 32 जो होता है सो 8 को 4 बार में गुना करने पर आता है, तो हम लोग भागफल में यहाँ 4 लिखेंगे, और ये 32 है उसका यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से। अब 39 में से हमें 32 को माइनस करना, यानी कि घटाना है। तो यहाँ देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 7 मिलेगा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। तो हम लोग 39 तक भागा दे चुके हैं, यानी कि 9 तक भागा दे चुके हैं। 9 के बाद हमें दशमलव है, तो हम लोग 39 तक भागा दे चुके हैं, यानी कि 9 तक भागा दे चुके हैं। और 9 के बाद हमें दशमलव है, तो दशमलव को फिलहाल इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए, यानी कि इसके बाद जो 9 के बाद अंक हैं वो 6 है, और इस 6 को जो भाग में प्रोसेस होता है उसे यहाँ लिखिए, यानी कि 6 को यहाँ उतारना है। तो ये जो संख्या है सो 76 बन चुका है। अब हमें 8 से 76 को भगा देना है। तो 8 के टेबल में देखिए 76 है या नहीं, तो 76 तो नहीं है, लेकिन 72 है, जो 8 को 9 बार में गुना करने से आता है। अगर हम 80 से वो भागा लगाते हैं तो 76 से बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग 72 को लगाएंगे। तो 72 हमें 9 बार में आता है, तो भागफल के रूप में 9 यहाँ लिखेंगे, और इस 72 को यहाँ लिखेंगे। अब इस 76 में से इस 72 को माइनस करना, यानी कि घटाना है। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, और 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो 4 हमें यहाँ से इस फल के रूप में मिला हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब 6 के बाद की जो अंक है इस 4 को हम लोग यहाँ 4 के साथ उतारेंगे, तो ये संख्या 44 बन जाएगी। इस 44 को हमें 8 से भागा देना है। तो 8 के टेबल में देखिए 44 कहाँ है, तो 44 तो 8 के टेबल में नहीं है, लेकिन हमें एक संख्या मिल रही है जो 40 है। तो अगर हम 48 से भागा देते हैं तो 44 से बड़ी हो जाएगी, इसलिए इससे छोटी संख्या जो 40 है उसी से भागा देना पड़ेगा। तो 8 से अगर हम 5 बार गुना करें तो हमें 40 मिलता है। तो 8 जो भागफल लिखेंगे 8 बचे, यानी 5 लिखेंगे, और यहाँ हम लोग 40 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, 44 में से 40 को घटाना है, यानी कि माइनस करना है। तो यहाँ 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, और यहाँ 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। अब शेषफल के रूप में हमें 4 मिल चुका है। अब जो बची हुई संख्या 8 है उसे यहाँ उतारेंगे, तो ये संख्या 48 बन जाएगी। अब देखिए 8 से 48 को भागा देंगे तो टेबल में डायरेक्ट 48 है, जो 6 बार गुना करने पर आता है। तो इस 6 को हम लोग भागफल के रूप में यहाँ लिखेंगे, और 48 का यहाँ 48 ही लिखेंगे। अब देखिए 48 में से 48 माइनस करेंगे तो हमें शेषफल के रूप में 0 मिलेगा। लेकिन अभी तक भागा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग डेसिमल यानी कि दशमलव नहीं बैठाए हैं। तो ध्यान दीजिए, जिस संख्या को हम लोग भागा दे रहे थे, यानी कि 39.648, इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 एंड 3, यानी कि 3 अंक हैं दशमलव के बाद।
तो भागफल में भी हमें 3 अंक गिनना है इधर से, यानी कि 1, 2, 3 और यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, क्योंकि ये जो भाज्य संख्या है उसमें 3 दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसलिए इधर से 3 अंक गिनने के बाद हमें यहाँ दशमलव बैठाना है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, भागफल 4.956। तो ये होता है भाग बनाने का तरीका, यानी कि दशमलव का भाग बनाने का तरीका। तो हम लोग दशमलव का जोड़, घटाना, गुना एवं भाग एक एक करके सीख चुके हैं। तो अगर आपको प्रोसेस समझ में आता है, मेथड समझ में आता है कि दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग कैसे बनाते हैं, तो अगर आप वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।